पंजाब में अवामी ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस खोलने की इजाज़त मिल गई। किरायों में 20% रियायत का ऐलान। बड़े शॉपिंग मॉल और कपड़े की सनतें खोल दी जाएंगी। मसीही बिरादरी इतवार के रोज़ गिरजा घरों में इबादत कर सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर लब्बैक कह दिया। सूबे में अवामी ट्रांसपोर्ट बहाल करने का ऐलान। पेट्रोल पंप्स को 24 घंटे खोलने की इजाज़त। पीर से शॉपिंग मॉल और गाड़ियों की सनत खुलने की इजाज़त। मुल्क में 56 रोज बाद इलाकाई फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज कराची से इस्लामाबाद के लिए 100 मुसाफिर और दूसरी परवाज ने 82 मुसाफिरों को लेकर कराची से लाहौर के लिए रवाना। नैब ने अगर अमेंडमेंट क्यों मांग रहे हैं, ये क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है कि नैब ख़त्म कर दो? उनको पता है कि ईद के बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी। ऐसा झाड़ू फेर देगी क्योंकि वो जो इन्होंने मज़े लिए हुए हैं ज़मानतों के और दूसरी चीज़ों के, ये सब फारिग हो जाएंगे। वज़ीर रेलवे ने ट्रेनें चलाने के लिए वज़ीर आज़म से इजाज़त मांग ली। कहा सिंध हुकूमत गरीबों की सवारी की राह में रुकावट बनी हुई है। ईद के बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेरेगा। चोरों और लुटेरों को खींच कर रखना होगा। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का अभी फैसला नहीं हुआ। सूबाई वजीर उवैस कादिर शाह कहते हैं ट्रांसपोर्ट खोलने से मुतालिक सूबाई टास्क फोर्स के साथ इजलास में गौर किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट को सड़कों पर लाने का फैसला इजलास के बाद ही होगा। हमने तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए लेटर लिख दिया है। हमें नाम पर एतराज़ अब भी है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान को ये लेटर लिख दिया कि इनको फैसिलिटेट किया जाए, तो आए अपना काम करें। कोरोना वायरस विफाकी हुकूमत की गफलत से फैला। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का इल्ज़ाम। हुकूमती वज़रा पीपल्स पार्टी पर फजूल किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। टाइगर फोर्स के नाम पर एतराज़ उठा दिया। वफाकी हुकूमत ने जुम्मतुल विदा और ईद की नमाज के लिए महदूद इज्तिमात की तजवीज़ दे दी। मसाजिद में अलग अलग इज्तिमात भी किए जाएं। वफाकी तजावीज़ पर सूबाई हुकूमतों ने सर जोड़ लिए। जिन फरिश्तों को ये अपनी चंद भैंसों का दूध और कीमती और नायाब दूध करोड़ों में फरोख्त करते थे, वो फरिश्ते मंजर आम पर आ चुके हैं। इस बेचारे मसरूर अनवर को, ये शायद 25-30 हज़ार का मुलाजिम है आपकी कंपनी के अंदर, ये मसरूर अनवर साहब हैं, इस वक्त नैब की हिरासत में हैं। शायद इनके मुख्तलिफ रिमांड्स भी हो चुके हैं, ये अपनी स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। ये पिछले 10-12 साल से शरीफ ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं और वहाँ पे मुलाजिम हैं। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने अपोजिशन लीडर के खिलाफ एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। मजीद मुबैना शवाहिद सामने ले आए। कहा मुल्क को 30 साल से करप्शन वायरस लगा हुआ है। शहबाज शरीफ जिन फरिश्तों को दूध बेचते थे वो हकाइक भी सामने आ गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं मुंतजर थे कि शहजाद अकबर सबूत लेकर आएंगे। शिकस्त खोरदा टोले का शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन का बयानिया झूठा निकला। सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने इजलास बुलाया था, यानी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ, वो गैर मौजूद थे, गैर हाजिर थे, और तकारीर वही हुई जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, वही उनको दोहराया गया पार्लियामेंट की फ्लोर पे। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कोरोना से निपटने की कोई तजवीज़ नहीं दी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं असेंबली इजलास बुलाया और खुद शहबाज शरीफ गैर हाजिर रहे। इजलास में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले बयान देते रहे। अभी तक लोगों की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से, ताजर तंजीमों की तरफ से जो रिक्वायर्ड एक SOP पे अमल दरामद है, वो कथन नज़र नहीं आ रहा। बलोचिस्तान हुक्काम ने फिर मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया।
तर्जुमान लियाकत शहवानी की जी न्यूज से गुफ्तगू। आवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। कहा, लोग बहुत ज्यादा गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। वफाक को कहना चाहता हूं कि कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है। शहर में वेंटिलेटर्स की किल्लत पर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोल पड़े। कहा, यही सूरत हाल रही तो कराची के मसाइल बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के बयानात का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारतीय आर्मी चीफ सिर्फ इल्जामात लगाकर धमकियां दे रहे हैं। आलमी बिरादरी भारतीय मजालिम का नोटिस लेकर उसे अमन की जानिब बढ़ने पर मजबूर करे। भारत आबी दहशतगर्दी पर उतर आया। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने कसूर के करीब दरियाए सतलज में फिर पानी छोड़ दिया। करीबी इलाकों में गंदुम और मकई की फसलें बर्बाद हो गईं। भारत में मुसलमानों के साथ मजालिम पर अमरीका भी बोल पड़ा। अमरीकी महकमा खारजा की अक़लियती कमेटी ने इम्तियाजी सलूक और तासुब पर इजहार तशवीश कर दिया। चीनी वजारत खारजा ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारियत की मजम्मत कर दी। सिंध हुकूमत ने नए माली साल का बजट बनाने के लिए बैठक लगा ली। इस बार नई हिकमत अमली बनाना होगी। महसूलात बढ़ाने के नए ज़राए तलाश करना होंगे। आवाम को सहूलत देने के इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आला सिंध की इजलास में गुफ्तगू। अपोजिशन की दरख्वास्त पर बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 20 मई को होगा। एहतियाती तदाबीर लाजमी करार। अमले के अफराद अंदर नहीं आ सकेंगे। दस्ताने और जरासीम कुश सियाल का इस्तेमाल जरूरी होगा। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों के लिए तुर्खम सरहद 72 रोज बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए बहाल। तुर्खम सरहद हफ्ते में 5 दिन गाड़ियों और 1 दिन पैदल आमदोरफ्त के लिए खुली रहेगी। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 38,000 से भी आगे निकल गई। मुहलिक वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 834 हो गई। सिंध में 14,916, पंजाब में 14,201, खैबर पख्तूनख्वा में 5,678, बलूचिस्तान में 2,457, गिलगित में 518, इस्लामाबाद में 921 और आज़ाद कश्मीर में 108 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले 200 अफराद को रिहा कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। वफाक, पंजाब और सिंध हुकूमत ने कोरोना कार्रवाइयों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। फैसलों से आगाह किया गया। रिपोर्ट में बंदिशों और बहाली से मुतालिक तफसीलात भी मौजूद। हुक्म अदूली पर वफाकी सेक्रेटरी सेहत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाइयों पर सेक्रेटरी सेहत से जवाब मांग लिया। सिंध पुलिस के स्पेशल ब्रांच का ASI भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का मुबैना एजेंट निकला। टारगेट किलिंग में मुलव्वस मुसव्विर नकवी गिरफ्तार। MQM लंदन से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम ने भारत से तरबियत ली। FIA का मौक़िफ़। माह सियाम में भी गर्मी के दौरान के इलेक्ट्रिक को रहम न आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों को दिन में तारे दिखाने शुरू कर दिए। कराची वाले हो जाएं तैयार। कल से फिर सूरज शहरियों को झुलसाएगा। शहर में गर्मी की दूसरी लहर आएगी।
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کرپشن کی تحقیقات میں تیزی آ گئی. احتساب عدالت میں کرپشن ریفرنس سماعت کے لیے مقرر. فرزانہ راجہ 1 جون کو طلب. رانا ثناء اللہ کی بینک اکاؤنٹ بحالی کے لیے عدالت میں درخواست. انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے رکن قومی اسمبلی کی تنخواہ والا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا. درخواست میں موقف. کورونا کی وبا نے دنیا بھر میں 3 لاکھ سے زائد جانیں نگل لی. 46 لاکھ افراد متاثر. برطانیہ میں 34,000، اٹلی میں 31,000 اور فرانس میں 27,500 افراد چل بسے. ایران میں اموات 7,000 کے قریب ہو گئے. کورونا کی ویکسین تیار ہو یا نہ ہو، امریکہ میں کاروبار کھول دیں گے. صدر ٹرمپ کا 2 ٹوک موقف. کہا ویکسین کی تیاری کے لیے جنگی بنیادوں پر کام ہو رہا ہے، سال کے آخر تک دعویٰ بنا لیں گے. امریکی ایوان نمائندگان نے کورونا امداد کے لیے $3 کھرب کا بل منظور کر لیا. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ بحال کرنے کا اعلان کر دیا. بنگلہ دیش میں موجود روہنگیا مہاجرین کے کیمپوں میں کورونا وائرس نے پنجے گاڑ لیے. 10 لاکھ پناہ گزینوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی. اقوام متحدہ نے خدشات کا اظہار کر دیا. محکمہ موسمیات نے شوال المکرم کا چاند 23 مئی کو نظر آنے کا امکان ظاہر کر دیا. ہفتے کے روز چاند نظر آنے کی صورت میں ماہ رمضان 29 روز کا ہوگا. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. سگریٹ کے تمباکو سے کورونا وائرس کی دوا تیار. سگریٹ بنانے والی امریکی کمپنی نے دعویٰ کر دیا. اور ہوٹلوں میں سماجی فاصلہ کیسے برقرار رکھا جائے، امریکہ میں ہوٹل مجسموں کا سہارا لے لیا.